नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 12th केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतकी नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और इस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है अभिक्रिया के रस समीकरणमिति गुणांक और अभिक्रिया वेग में संबंध। क्या कौन सा टॉपिक है अपना? अभिक्रिया वेग एवं रस समीकरण मिति गुणांकों में संबंध। ठीक है, मतलब रस समीकरण मिति गुणांक यदि अभिक्रिया में हो तो उनके द्वारा अभिक्रिया वेग को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी अभिक्रिया, नॉर्मल अभिक्रिया हम ले रहे हैं, कोई भी नॉर्मल अभिक्रिया A प्लस B बराबर C प्लस डी। ये रिवर्सिबल हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है। कोई अभिक्रिया है, इसमें ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अभिक्रिया वेग को किसी भी अभिकारक या उत्पाद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इस अभिक्रिया में A और B आपस में मिलकर C और D बना रहे हैं, और A और B की सांद्रता कम हो रही है और C और D की सांद्रता बढ़ रही है। और यहां पर देखो, इनके सामने कोई भी रस समीकरणमिति गुणांक नहीं है। इसका मतलब ये 1:1:1 में क्रिया करेंगे, अर्थात इसका एक मोल, A का एक मोल B के एक मोल से क्रिया करके C का और D का एक एक मोल बनाएगा। अब देखिए, अभिक्रिया वेग को अगर हम व्यक्त करें, अभिक्रिया वेग बराबर, हम इसको A के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, C और D चारों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, A की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि इसको डेल्टा A और समय डेल्टा T। अब इसमें हमको माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि A अभिकारक है, इसलिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कमी आ रही है इसकी सांद्रता में। इसी प्रकार हम अभिक्रिया वेग को व्यक्त कर सकते हैं B के रूप में। B के रूप में क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो ये A के रूप में अभिक्रिया वेग हो गया, ये B के रूप में अभिक्रिया वेग हो गया। इसी तरह हम C के रूप में अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं, प्लस C डेल्टा T। इसी तरह D के रूप में अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं हम प्लस D अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये तो कंडीशन कब है? जब रस समीकरणमिति गुणांक 1:1 हो। लेकिन अगर नहीं हो, कोई दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। एक अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, एक अभिक्रिया। इसमें अगर हम बात करें, यहां पर रस समीकरणमिति गुणांक 1:3:2, अर्थात यहां क्रिया करने की जो दर है वो 1:3 में होगी N2 और H2 की, और NH3 2 अनुपात में बनेगा। ठीक है, अर्थात जब N2 का एक मोल में कमी आएगी, इतनी टाइम में ही H2 के 3 मोलों में कमी आ जाएगी, और उतने ही टाइम में NH3 के 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, ये है। अब अगर इनके अभिक्रिया वेग को हम प्रदर्शित करें, अभिक्रिया वेग, तो यहां पर हमको क्या ध्यान देना है कि जो भी रस समीकरणमिति गुणांक हैं उनका हमको भाग देना पड़ेगा, तभी ये अभिक्रिया वेग के बराबर हो सकते हैं।
और तभी ये आपस में बराबर हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक 1 है, तो 1 का भाग देने पर कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक 3 है, तो यहाँ पर हमको 3 का भाग देना पड़ेगा और इस स्थिति में हमको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो अभिक्रिया वेग को मैं लिख रहा हूं, अभिक्रिया वेग बराबर माइनस डेल्टा n2 अपॉन डेल्टा t बराबर, अब देखिए माइनस 1/3, मतलब 3 का हमने भाग दे दिया, डेल्टा h2 अपॉन डेल्टा t बराबर, इसमें देखिए प्लस 1/2 डेल्टा ns3 अपॉन डेल्टा t। यानी कि जब हम रस समीकरण मिति गुणांकों का भाग देंगे तब जाके यहां पर अभिक्रिया वेग हम निकाल पाएंगे, जितने भी रस समीकरण मिति गुणांक है। अब देखो यहां पर एक चीज हमको ध्यान रखनी है, एक तो होती है विलोपन या बनने की दर और एक होता है अभिक्रिया वेग। इनमें माइनर अंतर होता है, माइनर। जैसे यहां पर n2 के विलोपन की दर और n2 से संबंधित अभिक्रिया वेग दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रस समीकरण मिति गुणांक 1 है। लेकिन अगर H2 में बात करें, H2 की विलोपन की दर, तो H2 की विलोपन की दर होगी, अगर हम इस 1/3 को हटा दें तो ये हिस्सा जिसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ये H2 के विलोपन की दर है। विलोपन क्यों शब्द काम में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ H2 कम हो रहा है, अभिकारकों की होती है विलोपन की दर, ठीक है, और उत्पादों की होती है बनने की दर, ठीक है। तो विलोपन की दर क्या है, अगर हम 1/3 को यहां से हटा दें तो ये H2 के विलोपन की दर है, और यदि हम 1/3 को लगा दें तो वो बन जाएगा फिर अभिक्रिया वेग। ऐसे ही अगर हम 1/2 को हटा दें तो ये NH3 के बनने की दर है, और अगर हम 1/2 को यहां लगा देते हैं, यानी कि 2 का भाग दे देते हैं, तो ये हो गया अभिक्रिया वेग। ध्यान रखना है, अभिक्रिया वेग हमेशा एक मोल के लिए निकाला जाएगा, अर्थात जो समीकरण मिति गुणांक है उनका भाग दिया जाएगा, और विलोपन या बनने की दर सभी मोलों के लिए निकाली जाती है, उसमें रस समीकरण मिति गुणांकों का भाग नहीं देते। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब एक मैं कॉमन अभिक्रिया बता रहा हूं, जैसे एक अभिक्रिया ले रहे हैं, हम बात करते हैं एक अभिक्रिया प्लस VV इज इक्वल टू CC प्लस, यहां पर कैपिटल AB अभिकारक अणु है और स्मॉल a और b उनके मोलों की संख्या है, यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक है। ऐसे ही कैपिटल C और D यहां उत्पाद हैं और स्मॉल c और d उनके रस समीकरण मिति गुणांक है। अगर हम अभिक्रिया वेग को यहां प्रदर्शित करें, अभिक्रिया वेग बराबर, तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं जैसे यहां dv लिख सकते हैं, माइनस आएगा, माइनस d a अपॉन dt। अगर हम केवल ये लिख रहे हैं तो ये हो गया a के विलोपन की दर, और अगर हमने इसके मोलों की संख्या यानी कि रस समीकरण मिति गुणांक का भाग दे दिया तो ये हो गया अभिक्रिया वेग। इसी तरह माइनस 1/v dv अपॉन dt, ठीक है। अगर हम 1/b को नहीं रखते हैं तो ये b के विलोपन की तरह है, और अगर हमने मोलों की संख्या का भाग दे दिया तो ये हो गया अभिक्रिया वेग। इसी तरह प्लस 1/c, यहाँ dc कैपिटल C है, यहाँ dt, इसी तरह बराबर 1/d और d कैपिटल D हो गया, और d। इस तरह से हम अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं यदि हम मोलों की संख्या का यानी कि रस समीकरण मिति गुणांकों का भाग दे दें। इसी तरह आप देखिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से हमको करना है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन n2 प्लस 3h2 2ns3 में
H2 के विलोपन की दर 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो NH3 के बनने की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मतलब इस अभिक्रिया में, अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया में हमको H2 के विलुप्त होने की दर दे रखी है और NH3 के बनने की दर हमसे पूछी है। तो हमको क्या अप्लाई करना है पहले, मतलब इसके अभिक्रिया वेग के रूप में इसको रखना है। देखो अभिक्रिया वेग बराबर -dN2dt बराबर -1/3 dH2/dt बराबर +1/2 dNH3 अभिक्रिया वेग के रूप में जब इसको लिखेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और अभिक्रिया वेग के रूप में लिखने के लिए हमें इसमें रस समीकरण विति गुणांकों का भाग देना पड़ेगा। अब देखो हमसे गलती हो जाती है यहाँ, उसमें हमको ध्यान रखना है। देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर हम बात करें, अब हमसे ये हमें दे रखा है, ये हमसे पूछा है, इसका कोई काम नहीं है, N2 की उसका कोई काम नहीं है। तो इन दोनों को ले लीजिए आप। देखिए मैं दोनों को बराबर कर रहा हूं, 1/2 dNH3/dt बराबर 1/3 dH2/dt। देखो यहाँ माइनस का ज्यादा सेंस नहीं है, माइनस केवल ये बताना चाह रहा है कि H2 की सांद्रता है वो समय के साथ कम हो रही है, अर्थात उसमें जो अभिक्रिया वेग है वो घटता हुआ है, सांद्रता कम हो रही है। अब देखो हमको दे क्या रखा है, H2 के विलोपन की दर। मैंने आपको बताया थी विलोपन की दर कब होती है, अगर मैं 1/3 को हटा दूं तो ये विलोपन की दर, मतलब ये वैल्यू हमें दे रखी है और हमसे NH3 की बनने की दर यानी कि ये वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो अब मान सकते हैं, देखो हम 1/2 dNH3dt बराबर 1/3 इंटू 2 × 10⁻³, क्योंकि ये वैल्यू हमें दे रखी है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वैल्यू हमें दे रखी है और हमको निकालना क्या है, NH3 के बनने की दर। ठीक है, तो NH3 के बनने की दर देखो ये क्या होती है, dNH3/dt ये होती है। मतलब 1/3 2 को अगर लगा देते हैं तो ये अभिक्रिया वेग हो जाता है, और अगर 1/2 को हटा देते हैं तो ये हो जाती है क्या, बनने की दर। अगर हम 1/2 को हटा देते हैं तो ये NH3 के बनने की दर, और लगा देते हैं तो अभिक्रिया वेग, और हमको क्या निकालना है, बनने की दर। इसलिए 1/2 को हमें इधर लाना पड़ेगा। 1/2 को हम इधर लाए तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो देखो 1/3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 10⁻³ यानी कि 1.33 गुणा 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी की बनने की दर, किसी के विलुप्त होने की दर, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस अभिक्रिया के रस समीकरण विधि गुणांकों के आधार पर उनको अभिक्रिया वेग के रूप में लिखना पड़ेगा। जब हम अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे तो उनके रस समीकरण विधि गुणांकों का भाग लेंगे। ठीक है, तो इनको आपस में बराबर कर लेंगे। अब इसमें होगा क्या, एक चीज दी हुई होगी, दूसरी पूछेगी, तो जो चीज दी हुई है और पूछी है उसको ले लेते हैं, अन्य को छोड़ देंगे, वो आपस में बराबर होती है। अब हमको ध्यान ये रखना है कि अगर रस समीकरण विधि गुणांकों का भाग लग रहा है तो वो अभिक्रिया वेग है, और यदि हम रस समीकरण विधि गुणांकों को हटा देते हैं तो वो